खामोशियां बेचैनियां नादानियां। बीमारी कैसी बीमारी है? ये वही बीमारी है जो फिल्म आनंद में राजेश खन्ना को हुई थी रे। क्या? कैंसर? हट चलो, पूजा पाठ करो बस और इंतजार करो। मैं मरना नहीं चाहती, मेरी उम्र ही क्या है। औरतों की मौत अक्सर इसी उम्र में होती है। सबको खुश रखोगी तो मौत भी आसान से हो जाएगी, आरती का बाहर हल्का हो जाएगा। नंदू, मैंने एक फैसला किया कि मरने से पहले मैं तुम्हारी दूसरी शादी करा दूं। क्या? 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 यकीन नहीं हो रहा चांदी, यकीन नहीं हो रहा है। पापा देख रहे हो अपने बेटे की करतूतें? क्यों, अच्छा नहीं नाच रहा हूँ क्या? भाई तुम मेरे सपनों की लाश पर नाच रहे हो। अरे यार, कितना घटिया डायलॉग मार रहा है तू? भाई ये लाइनें मेरी नहीं है, ये उस घटिया राइटर की लाइनें है, मुझे तो बोलनी पड़ेगी ना। अबे यार, ये ना सिटकॉम के राइटर को ना बार बार ये डेली सोप नहीं देना चाहिए लिखने के लिए। ना इधर करेगा ना उधर का ये। भाभी, भाभी ये क्या कर रही हैं आप? अपने यंग डायनामिक हैंडसम देवर के होते हुए इस निकम्मे और नाकारा हस्बैंड की दूसरी शादी कर रही हैं। मैं मजबूर हूँ पप्पू, ऐसे पुण्य का काम करके मैं स्वर्ग जाना चाहती हूँ। है ना? अभी जिस दिन आपने भाई से शादी की थी ना, उसी दिन आपका स्वर्ग पक्का हो गया था। तू बेचारी दूसरी लड़की की जिंदगी बर्बाद कर रही हो। अच्छा बेटा, इसका मतलब है तू नहीं चाहता कि इसके अलावा कोई दूसरी लड़की भी स्वर्ग में जाए। देख रही चांदी, देख रही हो? ये ना तुम्हारी आखिरी इच्छा भी पूरी नहीं होने देगा। भाई चांदी, चांदी मैं तुम्हारे लिए किसी भी खूबसूरत लड़के से शादी करने को तैयार हूँ। चांदी मैं ये बलिदान देने को तैयार हूँ चांदी, बस लड़की कमाऊ होनी चाहिए। चांदी गई क्या? मैट्रिमोनियल न्यूज़पेपर ले आओ। मैट्रिमोनियल? यार ये मैट्रिमोनियल कहाँ पर रखा है? यार ये टाइम के समय ये ना पेपर गायब हो जाता घर से। नंदू, भाई तुम्हें शर्म नहीं आएगी? आएगी पप्पू, शर्म क्यों नहीं आएगी? लेकिन मैं ना शेरवानी की जेब में रुमाल रखूंगा, जब आएगी तो रख लूंगा। भाभी तुम्हारे लिए चुन के ऐसी बदसूरत लड़की लाएगी ना कि तुम कुछ नहीं कर पाओगे। इसके चांसेस बिल्कुल नहीं इस बार। क्या मतलब? मतलब लड़की मैं खुद ढूंढने जा रहा हूँ। क्या? ये देख, मैंने मैट्रिमोनी के लिए एड भी लिख दिया है, जरा चेक करके बता कैसा। एक गोरे ऊंचे खूबसूरत हट्टे कट्टे नौजवान लड़के। लड़का नहीं देखा क्या खूबसूरत के लिए एक अमीर और खूबसूरत लड़की चाहिए। एड्रेस फ्लैट नंबर 000 फला प्लाजा, चांदनी चौक, पुरानी दिल्ली। भाई ये तो दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है। क्या बात कर रहा है? बिल्कुल सही एड्रेस है यार, कहाँ है गलत? अच्छा ले, ये पकड़, मैं जरा ऐसे प्रिंट में देके आता हूँ, ठीक है? मिलते हैं। देख रहे हो पापा, देख लो अपने बेटे को, लौंडा बता के धोखा दे रहा है दुनिया को। छोड़ूंगा नहीं मैं, मेरी शादी की किसी को कोई चिंता ही नहीं है। एक लड़की चाहिए खूबसूरत। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अरे भाई झूला झूल रहा हूँ। क्यों? तुमने सुना नहीं कि खुली हवा में झूला झूलना सेहत के लिए कितना अच्छा होता है? जरा हटो। तो अपने झूले पे जाके झूलो। ये तुम्हारा झूला है? ये मेरा झूला है। अच्छा, मैं समझा लोहे का झूला। अरे यार, यार बचपन से ही ऐसे हो क्या? मैं नहीं बचपन में बच्चों जैसा था। क्या याद दिला दिया, क्या बचपन था। गॉड, तुम्हारे हाथ में क्या? मैं मैट्रिमोनी में शादी की ऐड देने जा रहा हूँ। शादी के लिए लड़की गोरी होनी चाहिए और जरा मोटी। क्या मोटी? यार मुझे मोटी लड़कियां पसंद है। तुम्हें? भगवान के लिए यहाँ से चले जाओ, वरना मैं ना आत्महत्या कर लूंगा। अरे भाई मेरे सामने आत्महत्या करने में शर्म आती है क्या? यार गुस्से में क्यों आते हो? वैसे मेरी एक भांजी है। मुझे किसी बड़ी औरत से शादी नहीं करनी है, रखो अपने पास। अरे नहीं भाई, ऐश्वर्या से मिलती है। कहाँ? अरे यहाँ आजकल मेरे घर पर आई हुई है। अच्छा,
दिखाओ। अरे दिखाना क्या, तुमने मेरा घर नहीं देखा? यार घर नहीं यार, भांजी दिखाओ ना। अरे दिखाने वाला छोड़ो, मैं उसके बारे में बताता हूँ। अच्छा। उसकी नाक मोर जैसी है, आंखें हिरनी जैसी हैं, चाल शेरनी जैसी है, और उसकी आवाज अच्छा ये बताओ, ये तुम्हारे घर में रहती है चिड़ियाघर में? यानी मेरे घर में रहती है। जब मिलोगे तो होश खो बैठोगे, ऐसे है वो। अच्छा यार, तुम उसके मामा ही हो ना? बिल्कुल बताना भूल गया, मैं उसका मामा हूँ। तो ये रिश्ता पक्का समझो। एक बार दिखा तो दो। उसने सब देखा हुआ है। मुझे तो दिखा दो। हाँ ठीक है, आज शाम को ही उसे मैं तुम्हारे घर पर लेके आता हूँ। पक्का? पक्का। ठीक है, मैं लेके आना पक्का। पक्का पक्का पक्का। हाँ, मैं वेट करूंगा। ये खुशखबरी मैं अपनी भांजी को सुना के आता हूँ। कुछ ख्वाब गोल थोड़े चकोर अखियों की डोर है, कभी चांद लेके उड़ जाए रात छुप जाए चोर है। खामोशियां बेचैनियां नादानियां, तेरे बिना लगता नहीं दिल जानिया। तेरी आंख से मिला मेरे ख्वाब का सिलसिला, तेरे होठ जो खिले दिल खिला। खामोशियां बेचैनियां नादानियां। ये भी ले लो, ये लो, सब ले लो। मेम साहब, वो रेड वाली जरी वाली साड़ी? अरे वो मेरी एंगेजमेंट की साड़ी है। तो आप मरने के बाद कहाँ पहनने वाले हैं उसे? हाँ, लुक तो चेंज हो ही जाएगी। ये लो। आप जब तक रहो खुश रहो, मैं चलती हूँ। थोड़ी देर रुक जाओ। नहीं मेम साहब। नंबर छोड़ देना। भाभी, हाँ। आप अपने कपड़े बेच रही हैं क्या? नहीं मेरे भाई, बांट रही थी। क्यों? अब अपनी चीजें अपने पास रख के क्या करूं? हाँ सही कह रही हैं आप। भाभी, आप अपनी ज्वेलरी ना मुझे दे दीजिए। क्यों? नहीं, मुझे बहुत जरूरी काम करना है। क्या काम करना है? मैं वो ज्वेलरी बेच दूँ। अरे काम क्या करोगे? तो भाभी, ज्वेलरी बेचना कोई आसान काम है क्या? आपको पता है चोर बाजार तक जाना पड़ता है। नहीं पप्पू, वो ज्वेलरी मैं तुम्हें नहीं दे सकती। वो नंदू की दूसरी पत्नी की अमानत है। चंदू, मैंने न्यूज़पेपर में ना शादी की ऐड दे दी है। अब तो ना भाई, कम से कम भाभी के मरने का वेट तो कर लेते। मैं इतना गिरा हुआ भी नहीं हूँ कि अपनी बीवी के मरने का वेट करूँ। नंदू। चंदू, भगवान जी भी शाम को रिश्ता लेके आ रहे हैं। नहीं नहीं नंदू, मैं तुम्हें भगवान जी से शादी नहीं करने दूंगी। अरे वो तो खुद मरने वाले हैं। नहीं, वो अपनी भांजी का रिश्ता ला रहे हैं मेरे लिए। बिल्कुल देखने में ऐश जैसी है। भाई, तुम उससे शादी कर रहे हो? कर लो भाई, कर लो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐश्वर्या का फैन तो मैं भी। देखा, इसे कहते हैं भाई। पापा, मैं बहुत जल्द आपके पास आ रही हूँ पापा, जगह खाली रखना। अब मुझे पापा की कोई चिंता नहीं। भाई देख, कौन है दरवाजे में? इस घर में मुझे दरवाजा खोलने के लिए रखा हुआ है। आओ कटरीना, इसको पहचाना? नमस्ते। ये वो नहीं है। वो कौन? वो ये आपके हाथ में क्या है ढोलक अंकल? बाल है। अरे हाथ पर नहीं भालू, I mean भगवान अंकल, हाथ में क्या है? ये सर्टिफिकेट, मैरिज सर्टिफिकेट। आप इस उम्र में अपना मैरिज सर्टिफिकेट क्यों लेकर घूम रहे हो? अरे भाई, ये मेरा नहीं है, नंदू का मैरिज सर्टिफिकेट है। भाई का मैरिज सर्टिफिकेट आपके पास कहाँ से आया? अरे भाई, मैं ही तो शादी करवाऊंगा नंदू की अपनी भांजी कटरीना के साथ में। ये आपकी भांजी है? हाँ। ये ऐश्वर्या से मिलती है। कौन आया पप्पू? भाई, हमारी नई भाभी आई हैं। मैं 1 मिनट में आता हूँ। अरे मुस्काओ बेटी, मुस्काओ। भाई, हाँ, तुम्हारी ऐश्वर्या आ गई भाई। भाभी, भाई अपनी आंखें बंद कर लो। मैं आंखें बंद कर लूंगा तो देखूंगा कैसे यार? भाई प्लीज क्लोज योर आईज, प्लीज भाई, प्लीज प्लीज प्लीज। भाभी, आप भी अपनी आंखें बंद कर लो। इसकी तो आंखें वैसे ही कुछ दिनों में बंद होने वाली है। नहीं तब भी भाई, गेम है ना। बंद कर ली, चलो। भगवान अंकल,
आ जाइए। आ गए भाई। भाई अब अपनी आंखें धीरे धीरे फिल्मों की तरह धीरे धीरे खोलिए। नमस्ते। किसे ले आए पकड़ के? अरे भाई ये तुम्हारा भाई है पप्पू। मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूँ, ये मैनेक्विन की बात कर रहा हूँ। मैं भी इसी की बात करने आया हूँ। तेरी ऐसी की तैसी इसकी बात करने आए तू? आप लोग किसकी बात कर रहे हो? बस यही कमी रह गई थी, यही कमी रह गई थी। नंदू कितनी भोली लड़की है। हाँ भाभी देखो एक सीन के लिए आ गई। नंदू मुझे ये लड़की पसंद है। चुप करो। मुझे भी ये लड़की पसंद है भाभी। अब मेरी नई भाभी मतलब मेरी नई भाभी बनेंगी तो यही बनेंगी। चुप। जल्दी से मैरिज सर्टिफिकेट पर साइन कर दो। मैं दिमाग खराब हो गया तेरा? मैरिज सर्टिफिकेट लेके घूम रहा है? क्या हो गया तुम्हें नंदू? तुम इस लड़की से शादी मेरी खुशी के लिए कर रहे हो ना? चांदनी तुम्हारी खुशी तो तुम्हारे मरने के बाद खत्म हो जाएगी, उसके बाद तो मुझे इसे देखना है। मैं कैसे खुश रह पाऊंगा? बस भाई बस। अरे यार तुम लोग आपस में बाद में लड़ लेना, पहले यहाँ साइन करके इस मामले को तो खत्म करो। साइन की ऐसी किस तरह से? निकल जा यहाँ से, निकल जा बस। तो साइन कर दूंगा तेरे ऊपर और आप भी तलिए यहाँ से, तलिए। इसका क्या होगा? अरे इसको तो कुछ भी कर तो ले जाके बात डस्टबिन है वो तो डाल दे। कल तो निकल यहाँ से। पक्का किया था वादा। कल दिमाग खराब कर दिया, वादा किया था, झूले में वादा करवाता। चांदनी यार मैं एक गलती ना दोबारा नहीं कर सकता हूँ। कर दिया बंटा धार, कौन देगा इस निकम्मे को अपनी बेटी? क्या तल दिया इसने? अब छोड़ो। यस। हेलो। हाय हाय। आप? मैं सजनी। सजनी तेरे प्यार में हम परदेसी हो गए रे हम। साजिद। नमन वर्मा यही रहता है? जी मैं हूँ नमन वर्मा। न्यूज़पेपर में मैट्रिमोनियल ऐड आपने दिया था? आप वो पढ़ के आई हैं? हाँ। यस मैंने दिया था। आप प्लीज अंदर आइए, प्लीज प्लीज अंदर आइए। आज के बाद से आप इसे अपने घर समझिए। प्लीज प्लीज वेलकम। आइए ना, आइए आइए प्लीज प्लीज। पप्पू पप्पू क्या हुआ भाई? आँख खोल ले, सपने से बाहर आ जा, रियलिटी देख ले। संभाल के तमीज से। अबे ये खड़ा खड़ा घूर क्या रहा है? पाँव छू, आशीर्वाद इनका। तेरी होने वाली भाभी है। क्या भाभी? होने वाली भाभी सजनी। ये मेलोड्रामा बंद कर, तू एक काम कर, जब तक तू आने वाली भाभी को कंपनी दे, मैं जाने वाली भाभी को लेके आता हूँ। ठीक है आप बैठिए प्लीज। चंदू इनके साथ ही आती जाती है सारी। आप ये क्या कर रही है? सोफे पे बैठ रही हूँ भाई। अरे भाई मत बोलिए, भाई मत बोलिए। आओ 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 चांदनी। चांदनी इनसे मिलो, ये है तुम्हारी सौतन, और इनसे मिलिए, ये है मेरी जाने वाली बीवी चांदनी। हेलो। हेलो सौतन। अबे तू क्या खड़ा खड़ा ताड़ रहा है? तू जा, 4 बारातियों का इंतजाम कर यार। हैं? उसकी कोई जरूरत नहीं, वो मेरे गाड़ी में ही बैठे। हाँ वेरी गुड, इंस्टेंट। हाँ बस पंडित मंगवा दीजिए। अभी लीजिए। हमारे डैडी क्या कर रहे हैं? शमशान पंडित से नेगोशिएट कर रहे हैं। वो जगह, लकड़ियाँ, घी। ये बिल्कुल सही कर रहे हैं, बिल्कुल सही कर रहे हैं। इसे कहते हैं आने वाले कल की तैयारी। नंदू वो मेरे लिए तैयारी कर रहे हैं। देखो ये सब काम मैं भी कर सकता था, लेकिन तुमने ना मुझे इस लायक समझा ही नहीं। हाँ भाई बिल्कुल सही कह रहे हैं। भाभी देखना, भाई दूसरी शादी बिल्कुल नहीं करेगा। भाई गुस्से में है ना भाई? अबे थूकता हूँ ऐसे गुस्से पे 2 मिनट में मैं। अबे तू जा, चुपचाप से जाके पंडित को बुला के ला, बाराती बैठे हुए कार में, जल्दी जा फटाफट। आ रहा हूँ। तो अब तो तुम खुश होना चाहिए। पापा ये रो क्यों रही है? ये खुशी के आंसू है रे पगली। हेलो, हाँ कहाँ पहुँचे? पहुँच गए?
हाँ वो अपना बिरयानी ली। ओके ओके, और अपना वो दाल, हाँ और पुड़िया ली। यार पंडित जी जल्दी करो ना यार। अरे मेहमान तो है नहीं जजमान। मेहमान? हाँ, अरे हॉल में मैं बाद में बात करता हूँ। हाँ, अरे जजमान क्या बात है ना कि पंडिताई के अलावा हम कैटरिंग का भी बिजनेस डाले हुए हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, तो आप कैटरिंग का भी काम करते हो? अरे ये तो बहुत अच्छा हो गया। चांदनी एक काम करते हैं ना, हमारे रिसेप्शन का खाना इनसे ही पकवा लेते हैं, है ना? पंडित जी मैंने तो प्लान भी कर लिया कि चिकन तो प्याजा रहेगा, चिकन की तो और आइटम रहेंगी। नंदू, हमारी शादी में ना तुमने सिर्फ खिचड़ी बनवाई थी। क्या मैंने पेमेंट की थी ना चंदू? इस बार सारे पेमेंट तुम कर रही हो, खुल के खर्चा करेंगे ना, है ना पंडित जी? सही आप मंत्र पढ़िए ना। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम अरे पंडित जी आप डिटेल में क्या बोल रहे हैं, सीधे कंक्लूजन पे आ जाओ ना। वरमाला एक दूसरे पहना दो। वरमाला तो नहीं। अबे यार पप्पू तो वरमाला भी नहीं लाया। भाई वरमाला कोई किराना स्टोर में नहीं मिलती कि नीचे जाके ले आओ। 10 मिनट में शादी का इंतजाम कर जाओ, बहुत नहीं है क्या? वरमाला भी चाहिए। आप क्या करें? अरे बेटा चिंता मत करो, वरमाला मेरे पास, लेकिन एक शर्त है, कमीशन देना पड़ेगा। और फेरे होने के बाद तुरंत मेरे हाथ में वरमाला दे देना, क्योंकि मुझे दूसरी शादी में लेके जाना है। वरमाला मिल जाएगी और पैसे भी आपको चांदनी दे देगी, है ना चांदनी? आप बस वरमाला मंगवा लो फटाफट। अरे जा जा जल्दी लेके आ। जल्दी लेके आओ जल्दी। ये काम अच्छा करते हैं, सब कुछ साथ में लेके चलते हैं। लड़की भी चाहिए पप्पू के लिए, है? चलिए हाथ सुनाइए। हेलो, हाँ दाल में चूहा गिर गया। तुम तो बोल साइड में निकाल के रख देना। ओ जल्दी। ओके ओके। अरे यार सजनी तुम अपने सजना को माला पहना दो जल्दी से, वरना इनके बर्फी और लड्डू के चक्कर में अपनी शादी रुक जाएगी। तुम डाल दो, नो प्रॉब्लम। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम। क्या हुआ? अरे कुछ नहीं, आप मंत्र पढ़िए ना भाई। सर मंगल मंगल। रुक जा बे पंडित, ये शादी नहीं हो सकती। अरे चांदनी प्लीज यार, बहुत मुश्किल से तैयारी हुई है, कर लेने दो ना। अरे नंदू, हॉस्पिटल से फोन आया था, वो रिपोर्ट किसी दूसरी चांदनी शर्मा की है। मुझे कैंसर नहीं है। क्या? अरे जजमान मेरे दक्षिणा तो दीजिए, मुझे दूसरी शादी में भी जाना है। तेरी दक्षिणा की ऐसी की तैसी, तेरे चक्कर में शादी रुक गई। फोन पे लगा हुआ था बरातियों को लड्डू पड़े बर्फी खिलाने में। हाँ घर में भी अपने दुश्मन कम नहीं है। थैंक गॉड, मैं और मेरे पति बच गए। कहाँ बचे चंदू, कहाँ बचे यार? अरे चुप करो नंदू। अरे तुम चलो निकलो यहाँ से और चुन्नी वुन्नी दो। पर्सनल है क्या? कहीं नहीं निकलूंगी। अभी तन मन धन से मेरे पति हो चुके हैं। अरे कैसे पति? इन्होंने थोड़ी ना पहनाई है तुम्हें वरमाला। अभी पहना देता हूँ मैं तो। मैंने तो पहनाई है ना, अभी मैं उनकी बीवी हो चुकी हूँ। चलो निकलो यहाँ से। किसी के बाप में इतनी हिम्मत है जो मुझे यहाँ से निकाले? क्या? देखो चांदनी, अब जब इतनी रिक्वेस्ट कर रही है तो इसे साथ में रहने दो ना। नंदू, चंदू खामोशियां बेचैनियां नादानियां, सजनी तेरे प्यार में हम परदेसी हो गए। नंदू, मैं नाश्ता बना रही हूँ, तुम्हारे लिए कुछ लाऊं? मेरी सजनी, अपनी सजना के लिए ना 2 आलू के पराठे बना दो। तो नंदू, एक बार बोला ना 2 पराठे बनाने के लिए, फिर बार बार क्यों पूछती हो? हैं? चलो जाओ। बताओ नंदू, हाँ? ये औरत यहाँ क्या कर रही थी? भाई के लिए पराठे बना रही थी, वो भी 2। नंदू, इसने मेरी किचन पे कब्जा कर लिया और तुम चुपचाप देख रहे हो। मैं बोलता हूँ, मैं समझाता हूँ। अंदर चल के बात करते ना, प्राइवेट बातें उनके सामने नहीं करते। इधर मेरी बात तो सुनो। जरा सोचो, ये मुफ्त की नौकरानी मिल रही है। मुझे नहीं चाहिए। मुझे चाहिए ना। क्या? अरे यार, इसका मतलब मैं तुमसे क्या मांग रही है? क्या मांग रही है? बस एक पति है? खत्म करो, दे दो, जाने दो यार। वैसे भी पति तुम्हारे लिए है क्या चांदनी? देखो भाई, मैनेज तो मुझे ही करना है, मैं कर लूंगा इधर उधर करके। तुम्हारे लिए चांदनी मैं ये बलिदान दे सकता हूँ। नंदू, मैं ना, इसके लिए थैंक यू नहीं बोलना, प्लीज थैंक यू नहीं बोलना, ये मेरा फर्ज है। पप्पू, कटरीना का कुत्ता बीमार। क्या हुआ भाई? अपनी भाभी को समझाओ भाई। कौन सी भाभी? अबे यार ओरिजिनल वाली को समझाना। समझा इनको यार। मैं जरा कुछ काम करके आता हूँ। भाभी, भाई तुम्हें बेवकूफ बना रहा है। जानती हूँ पप्पू, तुम ही कुछ करो। तुम कुछ करो, नहीं तो मैं तुझे धनतोला भेज दूंगी। आइडिया। क्या? मैट्रिमोनियल
ऐड। ये हाथ काम करने के लिए नहीं बने, तो किस लिए साजन? यहाँ चूड़ियां पहनने के लिए है सर। लेकिन तुम्हारे हाथों में चूड़ियां अच्छी नहीं लगेगी साजन। मैं अपने हाथ की नहीं बात कर रहा हूँ सजनी, तुम्हारे हाथों की बात कर रहा हूँ यार। ये नंदू, हाथ तोड़ के रख दूंगा तुम्हारे, समझी? काम करो। बकवास कर रही हो मेरे साथ। मैं बीवियों को सर पे नहीं चढ़ाता हूँ, फटाफट होना चाहिए काम। बैठिए भाभी, आइए। अरे भाभी आप चिंता बिल्कुल ना करें, अगर भाई दूसरी शादी कर सकता है तो आप दूसरी शादी क्यों नहीं कर सकती? पर पप्पू, ऐसा अच्छा रिश्ता मुझे मिलेगा कहाँ? मिलेगा भाभी, मिलेगा। न्यूज़पेपर में इसमें एक से एक अच्छे रिश्ते आते हैं भाभी। मैं आपके लिए भी देखता हूँ। हाँ हाँ। एक अमीर और खूबसूरत नौजवान जिसके पास 3 बंगले और 4 आलीशान गाड़ियां हैं, उसे चाहिए एक खूबसूरत लड़की। लड़की का नाम एस से शुरू होना चाहिए भाभी, एस। एड्रेस है गुमशुदा गली, गुमशुदा मोहल्ला, 108, नई दिल्ली। तो समझ में नहीं आया। अरे भाभी एड्रेस की टेंशन मत लो, बाहर जाके किसी भी टैक्सी वाले को बोलो कि नई दिल्ली को पहुंचा देगा। अरे मैं एड्रेस की नहीं, रिश्ते की बात कर रही हूँ। टेंशन मत लो ना भाभी, रिश्ता भी वहीं मिल जाएगा। सजनी, अपने साजन के लिए फटाफट एक कप चाय बना दो। चलो कौन? काहे का साजन, खुद बनाकर पी लो। तुम्हारी सजनी अब अपनी ससुराल चली। कहाँ जा रही हो ससुराल? तुम्हारा ससुराल यही है ना सजनी? और मैं हूँ तुम्हारा साजन। कभी अपनी शक्ल देखी है आईने में? हाँ, तुझसे 1000 गुना ज्यादा अच्छा आदमी मिल जाएगा। हाँ, घोड़ा लगता है, घोड़ा। घोड़ा? बल्कि गधा। गधा? Too much। ये समझ करो तुम, समझी? मेरी बात सुनो, मेरी भाई एक बार बात तो सुन लो मेरी। कहाँ जा रहे हो तुम? हाँ चलो निकलो यहाँ से, तुम्हारा नहीं है ना घर के अंदर, बहुत देखा तुम्हारे जैसे। निकाल दिया मैंने, निकाल दिया। मुझसे ना तुम बात मत करना। चंदू। चुप करो चंदू, मोटे गधे। चंदू भाई वो एक कहावत होती है ना, वो धोबी का क्या होता है वो? अरे जो ना घर का ना घाट का कुत्ता। हाँ, समझ गए ना फिर। खामोशियां, बेचैनियां, नादानियां।